नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। क्या 2024 के चुनाव में एक बार फिर मंदिर और मस्जिद का मुद्दा छाया रहेगा? ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने प्रयागराज के निषादराज किले में बनी मस्जिद को अवैध बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे हटाने के लिए अगले साल मार्च तक का वक्त भी दे दिया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि इसे या तो शिफ्ट कर ले, नहीं तो इसे तोड़कर गंगा में बहा देंगे। संजय निषाद के इस बयान का संतों ने समर्थन किया है, तो मुस्लिम समाज उनके इस बयान पर भड़क गया है। उन्होंने इसे माहौल खराब करने की कोशिश बताया और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, निषाद राज किले की हिस्ट्री में मस्जिद वाली क्या है मिस्ट्री? संजय निषाद का अल्टीमेटम, वर्ग को क्यों लगा मुस्लिमों पर जुल्म? 24 की लड़ाई क्या फिर मंदिर मस्जिद पर आई? चुनाव से पहले फिर मंदिर मस्जिद का मुद्दा गरमाने की कोशिश हो रही है। अयोध्या की तर्ज पर क्या सुलझेगा निषाद राज किले का विवाद? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। नहीं तो हमारे लोग आक्रोश में आ रहे हैं धीरे धीरे, और अगले साल तक आते आते निषाद राज की नवमी के अवसर पर उस मस्जिद को उठाकर फेंक देंगे गंगा में। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के इस बयान ने देश की सियासत को सुलगा दिया है। सिर्फ सुलगाया ही नहीं है, बल्कि सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन संजय निषाद ने ऐसा क्यों कहा कि हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको उनका पूरा बयान सुना देते हैं। निषाद राज किले को बढ़ाने के लिए वहां से मस्जिद हटा दी जाए, मस्जिद दूसरे जगह शिफ्ट कर दी जाए, नहीं तो हमारे लोग आक्रोश में आ रहे हैं धीरे धीरे, और अगले साल तक आते आते निषाद राज की नवमी के अवसर पर उस मस्जिद को उठाकर फेंक देंगे गंगा में। हम अपील करते हैं मुसलमान समाज से, मुस्लिम समाज से, कि आस्था का केंद्र वो निषादों का है और हमारे हिंदुओं का आस्था केंद्र है, वहाँ मस्जिद नहीं रहना चाहिए। संजय निषाद ने एक बार फिर सरकार से अपील की है कि जिस तरह से अयोध्या से राम मंदिर बनने के लिए मस्जिद को हटवाया गया है, उसी तरह से निषाद राज के किले से भी मस्जिद हटाई जाए। मैं अपील करता हूं सरकार से, जिस तरीके से अयोध्या से राम मंदिर बनने के लिए मस्जिद को हटवाया गया है, उसी तरीके से निषाद राज किले को बढ़ाने के लिए वहां से मस्जिद हटा दी जाए, मस्जिद दूसरे जगह शिफ्ट कर दी जाए। संजय निषाद के बयान पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क बिफर गए। उन्होंने कहा कि मस्जिद कोई हटा नहीं सकता। हमारी मस्जिदें भी कोई नहीं हटा सकेगा, और इसकी कानूनी एतबार से भी उनको मस्जिद वहां से हटाने का कोई हक हासिल नहीं है। लिहाजा ये जो संजय निषाद ने जो बयान दिया है, जो मंत्री भी हैं, तो मुझे अफसोस है, उन्हें गौर करना चाहिए कि इस किस्म के हालात पैदा करने से मुल्क की हालत खराब होगी। एक तरफ बर्क संजय निषाद पर हिंदू मुस्लिम फसाद कराने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या के संत राजू दास संजय निषाद के बयान का समर्थन करते दिखे। संजय निषाद ने कोई गलत नहीं कहा है कि मुसलमान भाइयों अपना मस्जिद हटा लो, नहीं तो हम मस्जिद को तोड़ देंगे। हम उनके साथ हैं और हम लोग मिलकर उस मस्जिद को गिराएंगे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी संजय निषाद के बयान पर कहा कि वो प्रदेश में सांप्रदायिक दंगा कराने की साजिश रच रहे हैं। मंत्री जी बयान देकर के पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं और निषाद समुदाय और मुसलमानों में के दरमियान एक टकराव कराना चाहते हैं। सवाल यह है कि निषाद राज किले में 300 मीटर तक किसी भी तरह की खुदाई या फिर निर्माण की मनाही है, तो फिर वहां मस्जिद बनकर कैसे तैयार हो गई, जिसका जवाब मुस्लिम धर्मगुरुओं को देना पड़ेगा। टीम न्यूज स्टेट। और मेहमान जुड़े, सबसे पहले परिचय कराते राजूदास जी, महंत हनुमान गढ़ी, प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी इतिहासकार, अश्विनी शाही जी बीजेपी नेता, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी मुस्लिम धर्मगुरु, आप सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर योगेश्वर तिवारी जी आपसे करना चाहते हैं। दरअसल निषाद राज किले में जो मस्जिद है उसकी हिस्ट्री क्या है, और जो दरअसल मिस्ट्री बताई जा रही है कि ये तो हजारों सालों से है, लेकिन इतिहास क्या कहता है, ये आज सबको जानने की जरूरत है। देखिए, जो श्रृंगवेरपुर है उसका जो इतिहास है वह तो हजारों साल पुराना है, और श्रृंगवेरपुर का वह जो निषाद राज का जो राज्य है उसके संदर्भ में एएसआई के जो वहां पर उत्खनन हुए हैं, उत्खनन से कई प्रमाण मिले हैं
जो इन बातों की पुष्टि करते हैं कि वहां पर कभी निषाद राज का राज्य था। तो निषाद राज का राज्य था, इस बात की पुष्टि होती है। और निषाद राज के राज्य के जो और लोग हैं उनका संबंध भगवान राम और राम के पिता श्री दशरथ जी के साथ भी रहा। भगवान राम स्वयं जब वो पार कर रहे थे नदी, तब निषाद राज ने उनको नदी पार कराई थी। इन सबका तो इतिहास है और इस इतिहास में वो इतिहास बहुत बृहत है, बहुत फैला हुआ है। और इसके आगे इतिहास में फिर आगे चलकर जो हो रहा है उसमें समाज का विस्तार हो रहा है, क्षेत्र का विस्तार हो रहा है। तो श्रृंगवेरपुर में जो कुछ प्रमाण हैं वो एएसआई के द्वारा अब तक जो उत्खनन में आए हैं वही हमारे सामने हैं और उन्हीं पर हम चर्चा कर सकते हैं। और उसके अलावा अभी अगर उत्खनन होना है तो वो एएसआई का कार्य है, एएसआई का दायित्व है, एएसआई उसको करेगी। उस पर इतिहासकार अभी बगैर कोई और प्रमाण आए बिना हम टिप्पणी नहीं कर सकते। योगेश्वर तिवारी सर, जब भौगोलिक स्थिति बनती है या फिर कहें कि कुछ बदलाव होता है तो इतिहास के पन्ने में वो दर्ज होता है। आपने श्रृंगवेरपुर की बात, इस किले की बात की, लेकिन वहां स्थित मस्जिद की बात नहीं की। मस्जिद की बात तो हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर नहीं रहा है जी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे तो वहां जो उत्खनन हो रहा है निषाद राज के अंतर्गत वो उनकी बात कर रहा है। तो आपने हमसे श्रृंगवेरपुर के राज्य के बारे में पूछा तो उसके बारे में मुझे मालूम है, उसकी जानकारी है। ठीक है, लेकिन इसकी जानकारी लेकिन जो यहाँ मस्जिद स्थित है उसकी क्या मिस्ट्री है? अश्विनी शाही जी, क्या एक मुद्दा अब 2024 के लिए मंत्री संजय निषाद की तरफ से ये राहुल जी, ये मुद्दा देखिए मुद्दा नहीं है, ये तो बड़ा ही ज्वलंत जो है ये उदाहरण है कि किस तरीके से कब्जा करके लोगों ने मस्जिदें तामीर की, मजारें बनाई, ये उसका एक उदाहरण है। हम मुद्दे की बात ही नहीं करते हैं। यहाँ धर्मगुरु बैठे हुए हैं, मैं इनसे इनका टर्म आएगा तो जरा पूछिएगा राहुल जी कि हमने तो आज तक सुना है कि मस्जिदों की जमीन खरीद कर निजी जमीन पर बनाई जाती है, नहीं तो वो अवैध रहती है या नापाक रहती है। वो क्या श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह जो भगवान राम के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मित्र हुआ करते थे, जिनका एक मंदिर आज राजू दास जी बैठे हुए हैं टेढ़ी बाजार में है, वहां पर पूजा होती है उनकी अयोध्या में। वो निषाद राज गुह का वो किला है और उस पर मस्जिद कहां से आ गई भाई? इंदिरा जी ने खुदाई कराई कांग्रेस के समय में, वहां पर क्या मिला? वहां पर निषाद राज गुह के उसके किला के अवशेष मिले। तो ये मस्जिद कहां से आ गई? उस समय भी मस्जिद नहीं थी। तो ये पता चलता है कि ये सुनियोजित षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र एक उसके द्वारा जाति विशेष, वर्ग विशेष, संप्रदाय विशेष के द्वारा पूरे देश में फैलाया जा रहा है। तभी जाकर ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति ऐसे थोड़े ही हो गई है इतने रेलवे और सेना के बाद तीसरे नंबर पर। ये अवैध कब्जे का मामला है, इसको सरकार कायदे से जांच कराएगी। और अगर किसी ने जमीन खरीद की है, किसी ने बेचा हो, तो बेचा किसने? एएसआई के कब्जे में है तो बिकेगा भी नहीं, इसलिए वो अवैध है। तो अवैध है तो उसको हटाया जाना लाजिमी। शाहबुद्दीन जी, जो सवाल है अश्विनी शाही के, जरा जवाब दे दीजिए। ये जो कुछ बोल रहे हैं ये सब तासुब की बुनियाद पे बोल रहे हैं, एकतरफा बोल रहे हैं, हकीकत के खिलाफ बोल रहे हैं। वहाँ किला काफी पुराना है, सालों पुराना है। इसी तरीके से मस्जिद भी सालों पुरानी है और सालों पुरानी मस्जिद है। तो जब जाहिर बात है कि आज संजय निषाद साहब आज पैदा हुए हैं और उससे पहले जो पुरखे थे उनके सामने मस्जिद बनी और तामीर हुई, लोग नमाज पढ़ते रहे, सालों से नमाज पढ़ रहे हैं। कोई आज की 2, 4, 7, 10, 15, 20, 25 साल की तो बात है नहीं है, 100 साल पुरानी मस्जिद है। तो वो एक ऐतिहासिक मस्जिद है। और इस तरीके से बात करना कि साहब एसआईटी जो है कैसे कर दिया वो कर दिया, खुद एसआईटी है आपके पास उस जमीन के, दिल्ली में खुद बरेली में बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जो चल रही हैं
जो चल रही है मस्जिदें तामीर चीजें हैं, उनका स्टैंड क्या है जरा सुन लीजिए। जो बता रहा हूँ ये सब हकीकत की बुनियाद पर बता रहा हूँ। ये सब तासुब की बुनियाद पर हो रहा है। इलेक्शन का इशू बनाया जा रहा है, 2024 के इलेक्शन का इशू बनाया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम मुनाफरत जो है वो पूरे प्रदेश में फैलाई जा रही है और उकसाया जा रहा है। निषाद समाज को उकसाया जा रहा है, मुसलमानों में रोष पैदा किया जा रहा है। ये सब संजय निषाद साहब कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कभी भी किसी मस्जिद पे सवाल नहीं खड़ा किया, उन्होंने कभी किसी मदरसे पे सवाल नहीं खड़ा किया, न किसी मस्जिद और मदरसे पे बुलडोजर चलाने की बात की। मुख्यमंत्री जी का कोई बयान भी ऐसा नहीं है, उसमें ये बात नहीं हो रही है। किसी तरीके से उन्होंने नफरत राजू दास जी का रुख करे, लेकिन संजय निषाद जैसे लोग नफरत फैला रहे हैं। शहाबुद्दीन जी, एक सवाल अश्विनी शाही जी की तरफ से ये आया है कि कागज दिखाएंगे क्या उस मस्जिद की? हाँ, दिखा देंगे, बिल्कुल कागज दिखा देंगे, बिल्कुल कागज दिखाएंगे। और आज का कागज नहीं दिखाएंगे, 100 साल पुराना हम कागज दिखाएंगे, 100 साल पुराना हम कागज दिखाएंगे, वक्फ का कागज दिखाएंगे, खसरा खतौनी दिखाएंगे, बही खाता दिखाएंगे, सारा रिकॉर्ड हम दिखा देंगे आपको। राजू दास जी, यही तो ठीक है, एक मिनट अश्विनी शाही जी, ठीक है, एक मिनट। राजू दास जी, अब तो चिंता करनी नहीं चाहिए, वो कागज दिखाने के लिए तैयार है, भले संजय निषाद कितना भी बोले। नहीं, देखिए रिजवी साहब जो कह रहे हैं, रिजवी साहब विषय को भटका रहे हैं। विषय बहुत गंभीर है। जब आप समझ सकते हो, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जब वहां सर्वे कराया तो सर्वे में यह आया कि महाराजा निषाद से जुड़ा हुआ यह जो किला कहा जाता है सही में किला है और इसको संरक्षित किया जाए। मुझको लगता है उसके पहले वहां पर मस्जिद नहीं बना हुआ था। अगर मस्जिद बना होता तो सरकार के उसमें दर्ज होता, लेकिन कहीं से दर्ज नहीं है। मैं 2 घटना बताना चाहूंगा जी महोदय से कि आप अंबेडकर नगर जिला है हमारे पास में, और वहां पर भयाव तहसील है, और भयाव तहसील में निषादों की कुल देवी हैं, और निषादों की कुल देवी को इन्होंने क्या किया है कि उस मंदिर को बंद कर दिया है और वहीं सटा हुआ मस्जिद बनाया है, और उस मस्जिद के बगल से रास्ता जाता है, और पहले जो भी हिंदू जनमानस जाता है पहले उस मस्जिद में इन लोग मत्था टेकवाते हैं, तब फिर वो व्यक्ति मंदिर में जाता है, दूध और लावा चढ़ाता है, उसके बगल में कुआं है, उससे स्नान करता है, और वहां पर ये कुएं के पानी 20 रुपए बाल्टी में इनके मौलवी बेचते हैं। नंबर 1। नंबर 2, उसी जिले में सुरूरपुर है, महाराजा सुहेल देव की किला है। मैं वीडियो उपलब्ध आपको कराऊंगा, और महाराजा सुहेल देव के किला के ऊपर इन्होंने मजार बना लिया है, और उस किले के ऊपर में, नीचे नहीं, उस किले के छत के ऊपर इन्होंने मजार बना लिया है। लेकिन इनके कुछ लोग वहां पूजा करते थे, लेकिन वहां के हम लोग जब पहुंचे, हिंदुओं ने विरोध किया तो पता चला कि ये इस बीच में इन्होंने मजार बना के रखा है, और एक तांत्रिक बैठा दिया दुआ भभूत करने के लिए, झाड़ फूक के लिए। तो ये तो आम सी बात है, जो कुछ कट्टरपंथी मानसिकता टाइप के लोग हैं ऐसे काम करते हैं। उसी प्रकार महाराजा जो जिस प्रकार से निषाद राज की किला है, उस किला पर इन लोगों ने मस्जिद बना लिया। हम साथ में हैं, और मैं भी डंके की चोट पे कहता हूँ, मुसलमान भाइयों से अपील करता हूँ, मस्जिद तो कहीं और बना लोगे, इस मंदिर को खाली कर दो, और महाराजा का यह किला है सिंगवेरपुर, तो उस किला को आप मुक्त करो। ठीक। प्रोफेसर योगेश्वर जी, देखिए, कोई भी विवाद जब उठता है तो उसे सुलझाने के लिए इतिहासकार तमाम जो किताबें लिखी गई हैं उसका जिक्र किया जाता है। इसके अलावा एएसआई तो है ही। अगर ये विवाद कल को बढ़ता है तो फिर इस विवाद को सुलझाने का तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, इस विवाद को सुलझाने का एक ही तरीका है, जो एएसआई ने जो प्रमाण दिए हैं, तो एएसआई के प्रमाण में जो निषाद राज का राज्य का क्षेत्र है उसके उत्खनन से जो हमको पता लग रहा है, हम उनकी बात पर चर्चा कर सकते हैं। उसके अलावा एएसआई के अन्य जो क्षेत्र हैं जिन पर एएसआई ने अभी कोई प्रकाश नहीं डाला है, उस पर हम क्या चर्चा कर सकते हैं?
तो चर्चा सिर्फ उस पर हो सकता है जो सर्वे जो हुआ है, और सर्वे में उत्खनन में जो हजारों हजार साल पहले की जो ईंटें बरामद हुई हैं और सामग्रियां बरामद हुई हैं, वो इस बात को दर्शाती है कि वहां राज्य था, वहां निषाद का राज था। तो राज्य की बात की हम बात कर सकते हैं, राज्य के इतर अगर हम बात करेंगे तो उसके अलावा तो हमारे पास प्रमाण है नहीं, तो उन प्रमाणों पर हम चर्चा क्या कर सकते हैं। अश्विनी जी, हालांकि एनडीए के सहयोगी हैं आपके मंत्री साहब, लेकिन सवाल इस बात का, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठेगा। सवाल यह है कि अगर कोई दिक्कत है तो कोर्ट जाइए, कोर्ट आदेश करेगा एसआई सर्वेक्षण को लेकर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या मीडिया के मंच पर या कैमरे के सामने ही ऐसे बयान देना जरूरी है, या इससे बचा जाना चाहिए, या फिर जो मुस्लिम धर्मगुरु कह रहे हैं कि ये तो 24 को हवा देने की कोशिश की जा रही है? राहुल जी, देखिए, मीडिया के सामने अगर बयान न दिया गया होता तो ये मामला जो है तबाह हुआ था। तय जो होगा, मैंने पहले भी कहा, कब्जे का मामला है, तय होगा, ये तय न्यायालय करेगी। अगर न्यायालय में दोनों पक्ष जाएंगे तो न्यायालय तय करेगी। हाँ, इस तरीके से किसी के मंदिर को, मस्जिद को कोई उखाड़ने वाला नहीं है, लेकिन न्यायालय है, हिंदुस्तान में न्यायोचित व्यवस्थाएं हैं। मगर जो भी प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है कि अगर हमारे घर में आकर किसी ने मस्जिद बना दिया, क्योंकि सर्वे जो माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने सर्वे कराया, उस सर्वे में कहीं उसका जिक्र नहीं है। अगर जिक्र होगा तो एएसआई के पास उसके पेपर होंगे, क्योंकि वो एएसआई के द्वारा संरक्षित किला है, और वहां पर 300 मीटर, आपके इंट्रो में बताया गया, 300 मीटर में कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है। तो ये वाकई, ये प्रथम दृष्टिया ये वहां की लड़ाई एक और इन लोगों ने तैयार कर रखी है। इस तरीके से देश में बहुत सी लड़ाई है। देखिए, अभी राजू दास जी ने जो बताया कि वहां अम्बेडकर नगर में क्या हो रहा है, ऐसे देश में बहुत जगह है। ये कब्जे का, प्रथम दृष्टिया कब्जे का मामला बनता है। अगर मीडिया में ये मामला नहीं आता तो ये दबा रहता। माननीय मंत्री जी का धन्यवाद, उन्होंने इस मामले को सबके सामने आगे ले आए। अब उसमें जाएंगे हम लोग, अगर न्यायालय से होगा तो न्यायालय से जाएंगे। लेकिन अच्छी बात रिजवी साहब, ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं, बस हक हुकूक की बात है। देखिए, ये जो मस्जिद के बारे में मंत्री जी ने, संजय निषाद जी ने जो बात कही है, ये हेट स्पीच के दायरे में आता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की मुखालफत करना है। इस तरीके से भड़काऊ बयान, संप्रदाय को तोड़ने वाले, प्रदेश को तोड़ने वाले बयान नहीं दिए जा सकते। ये सब हेट स्पीच के दायरे में आता है। दूसरी बात, जो पेपर की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने वक्फ सर्वे करवाया था 89 में। उसमें, उस सर्वे में आप देखिए तो तमाम कागजात में आपको ये चीज मिलेगी। मजार के निशानात मिलेंगे, मस्जिद का निशान मिलेगा, मस्जिद बनी हुई मिलेगी वक्फ सर्वे में। तो ये जो बात कह रहे हैं, तत्वों के खिलाफ बात कह रहे हैं। भाई, संजय निषाद का जो राज्य था, तो राज्य में हिंदू मुसलमान सब लोग रहते थे। तो आप नवासी की बात कर रहे हैं, उससे सबका ख्याल, उससे पहले इंदिरा गांधी जी ने सर्वे कराया था एसआई से, उस बात का जिक्र है ही नहीं। आप नवासी की बात कर रहे हैं। सवाल यही तो कहा जा रहा है, वक्फ की जमीन थी तो उसके कागज दिखा दे। राजू दास कुछ कहना चाह रहे हैं? राजू दास जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम सब रहते थे, रहना चाहिए। हम हिंदू मुस्लिम ना रहने और रहने की बात कहाँ कर रहे हैं? हम तो आपसे अपील कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि भाई देखो, हमारे पूर्वजों की किला थी और इसकी सुरक्षा होना चाहिए, पुनर्निर्माण होना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूँ, मस्जिद तो कहीं और बना लेंगे, इबादत की जगह है, कोई दिक्कत नहीं। जब आपके कुरान में लिखा हुआ है कि किसी भी अन्य मजहब के जगह पर जबरदस्ती कब्जे नहीं किए जा सकते, वहां पर नमाज पढ़ने पर पाक नहीं नापाक होगा। मैंने एक जिक्र अम्बेडकर नगर का किया, उस पर एक शब्द नहीं बोले। आप अपने मौलवियों को, अपने धर्मगुरुओं को भेजकर, चाहे भयाऊ तहसील में, चाहे सुरूरपुर के जो किला है, अरे आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपकी आदत है हमेशा इल्जाम लगाने की, झूठ बोलने की आपको आदत है, फर्जी बातें करने की आपको आदत है। आप कभी सच्चाई की तरफ नहीं जाते, आप कभी हकीकत बात नहीं करते, हकीकी बात नहीं करते, गलत बातों का सहारा लेते हैं, कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जब 89 की बात कर रहा हूँ, की बात नहीं है, तो नहीं, मैं डंके की चोट पे गाता हूँ, मैं डंके की चोट पे गाता हूँ। मुसलमान सब लोग गवाह है, तुम्हारे पूर्वजों ने कब निशान किया, इतिहास गवाह है, करोड़ों धर्मांतरण किए, इतिहास गवाह है, लाखों जनेऊ तोड़े,
इतिहास में जब जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। सुन लो मौलाना, इतिहास में जाओगे तो बोल नहीं पाओगे। इतिहास में जाओगे तो हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ जाएगा। इसलिए इतिहास में मत जाओ, इतिहास में मत जाओ। अगर इल्जाम अगर लगाएंगे तो तुम बोल नहीं पाओगे। इल्जाम अगर लगाएंगे तो तुम पाकिस्तान चले जाओगे, तुम हिंदुस्तान में रह नहीं पाओगे मौलाना, क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने कितने कत्लेआम किए, तुम्हारे पूर्वजों ने क्या क्या किए, तुम्हारे पूर्वजों ने लाखों मंदिरों को तोड़े, तुम्हारे पूर्वजों ने निषाद का टकराव मुसलमानों से हुआ। ठीक है, जरा आप दोनों शांत हो जाइए। प्रोफेसर योगेश्वर जी, हालांकि मैं भी रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था, अयोध्या कांड में इस जगह का जिक्र है, यहां तक कि जब भरत मिलने जा रहे थे श्री राम जी से, उस वक्त का भी जिक्र है, जब उन्होंने अपना मुकुट उतारा था उस बात का भी जिक्र है। इतिहास तो गवाह है, हालांकि हर चीज यहां सर्वेक्षण यानी कि सर्वे पर आधारित है, लेकिन सवाल फिर वही कि देखिए, हर एक चीज खुली किताब के तौर पर, इसे एक पक्ष माने या ना माने, लेकिन जो सच्चाई है उससे मुंह फेरा नहीं जा सकता। सच्चाई कौन तय करेगा? सच्चाई एएसआई के उत्खनन से तय होगी, और अभी एएसआई का उत्खनन पूरा नहीं हुआ है, तो एएसआई का उत्खनन पूरा हो जाने दीजिए। एएसआई का जो कार्य अभी अधूरा छूटा हुआ है, एएसआई को कहा जाए कि पूरा उत्खनन कर ले, सर्वे कर ले, उसके एक्सकेवेशन कर ले और उसकी जांच पड़ताल कर ले, क्योंकि जो प्रमाण आएंगे उसकी ऐतिहासिकता का, ऐतिहासिक बहुत है, ऐतिहासिक स्थल है, पूजनीय है, वंदनीय है, सब मानते हैं, लेकिन बाकी और जो प्रमाण हैं, प्रमाण तो जो एएसआई का उत्खनन है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, वो सामने लेकर आएगी, और जब तक वो सामने नहीं आता है तब तक वो पूरा क्षेत्र पूरा क्या है, ये इन सब बातों पर वही एक फाइनल जजमेंट एएसआई दे सकती है, और जब तक वो नहीं आ जाती है, मैं समझता हूं कि मैं उस पर अभी बोलने के लिए इतिहासकार के रूप में मैं न अधिकृत हूं न मैं बोल सकता हूं। अश्विनी जी, हालांकि सब कुछ एएसआई के ऊपर है, सर्वे करा दीजिए, आप लोग सर्वे आगे बढ़ा दीजिए, सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी, न हिंदू न मुस्लिम न मंदिर न मस्जिद। देखिए, अभी तक जितनी सरकारें आई सबने उसको उपेक्षित किया। उस किले को भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार वहां पर सौंदर्यीकरण करा रही है, पर्यटन विभाग के द्वारा पूरा उसका सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और उसको एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित करने का काम कर रहा है। विवादित स्थल भी तो आज हो गया। मैं बताना चाहता हूं, उसी में मैं बता रहा हूं, अभी हमारे मौलाना जी ने एक नाम लिया, वक्फ बोर्ड जो है, जो स्थिति है वक्फ बोर्ड में, मैं भी पढ़ रहा था कहीं, तो वक्फ बोर्ड के बड़े नियम कड़े हैं। आपने दिल्ली में एक जमीन खरीदा और आकर बस गया भोपाल में, तो आप भोपाल तो बस गए, जमीन आपकी खाली पड़ी है, वक्फ बोर्ड उस जमीन पर कब्जा कर लेगा और नोटिस आपको भेजेगा, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, भेजेगा नहीं, अपने यहाँ काट के रख लेगा। साल 2 साल के बाद आप डीएम के यहाँ या कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति है आज वक्फ बोर्ड की। ये बनाया था और उस जो कानून बना था उसको मनमोहन सिंह की सरकार में और मजबूत किया गया, नरसिम्हा राव जी के द्वारा मजबूत किया गया उसको। ये बराबर मजबूत करते आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड इसे ऐसे नहीं बना है। तो कब्जे की जमीन है उत्तर प्रदेश में, चाहे भारतवर्ष में, कहीं भी हम लोगों ने जबरदस्ती कुछ नहीं किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आज भव्य मंदिर बन रहा है। विरोधी तारीख पूछते थे, अब तारीखों का ऐलान होता जा रहा है। तारीख रोज मिल रही है। 500 साल जब राजा रामचंद्र मर्यादा अब रिजवी जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पड़ा तो ये भी लड़ाई लड़ी जाएगी। 500 साल लड़ना पड़ा ना। रिजवी जी 30 सेकंड आपके पास है। जी, इनको वक्फ बोर्ड की जानकारी नहीं है, उसके जाब्ते इनको नहीं पता है। अश्विनी जी को दोबारा वक्फ एक्ट पढ़ना चाहिए। राजीव गांधी के जमाने में ये वक्फ बोर्ड बना था और वक्फ जो है जमीन कब्जा नहीं करती, बल्कि लोग जो है वक्फ बोर्ड को दान देते हैं और वो दान देते हैं, फिर वहां रजिस्टर में इंदराज हो जाता है। ठीक है, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस मस्जिद की मिस्ट्री है क्या? जिस तरीके से निषाद राज के किले पर ये मस्जिद बनी है, सच्चाई है क्या? कितनी पुरानी मस्जिद? हालांकि एएसआई के सर्वे से तय होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन क्या 24 के लिए एक मुद्दा मिल गया है?